भैया आप म्यूट हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी निशंकित आदि 8 अंगों की। तो शंका नहीं होना माने उसे भय नहीं होते, और धर्म के फल में इस लोक और परलोक की कोई वांछा नहीं होती। तो ये 63 मूल और उत्तर गुण हैं। अब इनकी चर्चा करनी है अपने को। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना संवेग है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना निर्वेद है। अपने दोषों का चिंतन करना निंदा है। अपने दोषों को गुरु के निकट प्रकट करना गर्हा है। क्रोध के अभाव में क्षमा रूप होना उपशम है। रत्नत्रय और धर्मात्मा पुरुषों का विनय पूर्वक आदर करना वात्सल्य है। देखिए, इस प्रकार संवेग और निर्वेद एक ही बात है। एक में अस्थिपरक और एक में नास्तिपरक कथन है। धर्म और धर्मात्माओं में धर्म के फल में उत्साह, अनुराग, संवेग, विषय भोगों से, संसार शरीर भोगों से उदासीन होना, उसी को निर्वेद अथवा निर्वेग कहते हैं। अपने दोषों का स्वयं चिंतन करना निंदा, और गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट करना वो गर्हा। क्रोध आदि के अभाव में क्षमा भाव रूप होना वो उपशम। ठीक है, धर्मात्माओं का और रत्नत्रय का आदर वो वात्सल्य। पढ़िए आगे। इस प्रकार वांछा का अभाव होना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र तप की वांछा नहीं करना निकांक्षित अंग है। देखिए, मिथ्या के हाँ, ज्ञान मिथ्या चारित्र तप दृष्टि की के वांछा। ज्ञान चारित्र तप की वांछा नहीं करना निकांक्षित अंग है। माने किसी कोई मिथ्या दृष्टि को, जैसे कोई बाह्य सामग्री अच्छी मिल गई, ठीक है, कोई खोटा तप किया, उसके फल में कोई सामग्री उपलब्ध हो गई, तो उसकी महिमा करना, और हमें भी धर्म के फल में वही प्राप्त हो जो इसको प्राप्त हुआ, इस प्रकार की वांछा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। देखो, सहज में जब उसे वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, तब उसे ऐसी इच्छा श्रद्धा अपेक्षा तो नहीं होती। पढ़िए आगे। शरीर आदि अशुचि वस्तु में शुचि मान्य रूप मिथ्या संकल्प का अभाव होना, भगवान के आगम में अमुक तप महाघोर कष्ट रूप है। यदि यह नहीं होता तो शेष सभी क्रियाएं ठीक हैं इत्यादि अशुभ रूप खोटी भावना का त्याग करना, अपने या अन्य के अशुभ कर्मोदय में ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा, ग्लानि करना, और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना। वस्तु का स्वरूप जो जानते हैं, उन्हें कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं लगता, इसलिए उनके सहज में निर्विचिकित्सा अंग पलता है। लेकिन यहाँ चरणान योग की दृष्टि में देखें तो जैसे मुनियों के मलिन तन को देखकर उनसे ग्लानि नहीं करना, किसी के अशुभ कर्म का उदय देखकर उससे घृणा नहीं करना, शरीर आदि अशुचि वस्तु में शुचि मान्य रूप मिथ्या संकल्प का अभाव, भगवान के आगम को घोर कष्ट रूप ऐसा मानना नहीं, माने ऐसा मानना भगवान के आगम में अमुक तप महाघोर कष्ट रूप है। यदि ये नहीं होता तो शेष सभी क्रियाएं ठीक है। माने आपको किसी एक क्रिया से, किसी एक भाव से ग्लानि, वो विचिकित्सा हो गई। लेकिन सम्यक दृष्टि
क्योंकि वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करता है, इसलिए उसके निर्विचिकित्सांग सहज होता है। अमूढ़ दृष्टि। भैया जब ये डिटेल में पढ़ते हैं ना, जी तो ऐसा लगता है मुझको कि जैसे सबके मनों की बात आचार्यों ने पहले ही लिख रखी है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं सच में ऐसा सोचा करती थी, और मैं पता कहती भी थी आपस में कि हमारा जैन धर्म बाकी तो सब सही है, पर इसमें ये दिगंबरत्व ना होना तो बस एक यही गड़बड़ है। हाँ मैं सच में ऐसा बहुत कहती थी, मैं बस एक यही गड़बड़ है, दिगंबरत्व बता मतलब क्यों करते हैं, बाकी सब बढ़िया है अपना जैन धर्म। तो मतलब जब पढ़ते हैं ना इसमें गूढ़ता में और जब सूक्ष्मता से, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जानते थे क्या क्या हमारे मन में क्या क्या बातें आएंगी। नहीं, हमारे मन में आचार्य क्या, देखो जब जीव अज्ञानी है तो सभी अज्ञानियों के ऐसे ही खोटा चिंतन होता है। सभी को ऐसा लगता है। अब मान लो छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं कि इनके बाबा तो नंगे होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वहां फिर जीवों को ऐसा लगता है। मैं घर आके अपनी अम्मा से ही कहती थी, मैंने कहा अम्मा मैं जैन धर्म, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये शब्द पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है डिट्टो मेरे मन के शब्द हैं कि अम्मा मैं हम्म। जैन धर्म में क्यों गई, अब इसमें ये क्यों हो गया, ये ही ना होता बाकी सब अच्छा हो। तो बाकी तो ठीक है, चलो तुम बताती हो, तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सेम वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। लोक में एकांत के पक्षपाती अनेक मत हैं, उनके द्वारा निरूपित तत्व सत्य के समान लगते हैं, परंतु वे वास्तव में यथार्थ सत्य नहीं है। उनकी परीक्षा करके मूढ़ता रहित होना तथा अन्य मत में मणि मंत्र औषधि आदि लौकिक अनेक चमत्कारों को देखकर श्रद्धा से च्युत नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग है। ठीक है, मूढ़ दृष्टि माने आगे मूर्खता नहीं करना। देव शास्त्र गुरु के संबंध में, धर्म धर्मायतन के संबंध में किसी के चमत्कारों को देखकर, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर अपने श्रद्धांत से च्युत नहीं होना। रेवती रानी की कथा प्रसिद्ध है ना इसमें। तो भैया मुझे तो बहुत पाप चढ़ा होगा बचपन में जब मैं ऐसे बोलती थी। ये पाप तो चढ़ता ही रहता है, अज्ञानी को तो पाप की कोई लिमिट ही नहीं है। अज्ञानता से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसीलिए। कर्मोदय से साधर्मी व्यक्तियों में यदि कोई दोष लग जाए तो उसे उपदेश आदि द्वारा छुड़ाना, जैसे धर्म के मार्ग की अवज्ञा नहीं हो उस प्रकार छिपाना। उत्तम क्षमादि भावना द्वारा आत्मा के धर्म की वृद्धि करना उपगुहन या उपब्रहण अंग है। जैसे माता पुत्र के दोष प्रकट नहीं करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अन्य के दोष प्रकट नहीं करता है। देखो इससे क्या होता है कि धर्म के प्रति जीवों का उत्साह गिर जाता है। जैसे हम कहने लगे कि भैया ये मुनि धर्म तो बड़ा कठिन है, अच्छे अच्छे देख लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो कामयाब हो गए उस पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। कोई एक व्यक्ति को कहीं कोई भ्रष्ट बना बना हो, ठीक है ना, तो उसको मुख्य करके भैया इसलिए हम तो घर में ही अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है कि जीव जो उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए थी वो डाउन हो जाते हैं और उस मार्ग से हट जाते हैं। तो इसलिए हमें उस व्यक्ति के लिए नहीं, जिन धर्म के लिए और जो नए लोग हैं वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, उनका उत्साह न टूटे, इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है वो किसी के दोष होने पर उस दोषों को कहता नहीं है। कहना है तो उसको कहता है अकेले में, 10 लोगों के आगे नहीं कहता, क्योंकि उससे क्या होगा कि अपनी निंदा होगी। जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, अब उसमें अपने घर वालों से किसी से कोई गड़बड़ भी हो गई तो छुपाते हैं ना, ताकि बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि अपना कार्यक्रम है। और दूसरे का कार्यक्रम हो तो आदमी उसमें हुटिंग स्टार्ट कर दे और खूब दिखाना, वीडियो वायरल करना। तो जहां अपनापना होता है तो वहां ऐसा नहीं होता कि अगर किसी से गलती हुई तो उसके कर्मोदय का विचार करता है, उसका स्थितिकरण करता है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उससे कोई वो धर्म में तो लगेगा ही नहीं, धर्म से वो भी हट जाएगा। और जिन लोगों को पता चलेगा उनका भी उत्साह डाउन होगा कि मार्ग तो बड़ा कठिन है, अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो जाते हैं, हम तो क्या करेंगे। लोग ऐसे ही कहते हैं
कि देखो विश्वामित्र भी भ्रष्ट हो गए, तुम तो किस खेत के हो। बात समझ में आई? तो वो एक एग्जाम्पल कितने लोगों को मार्ग से हटाने वाला हो जाता है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि है उसे धर्म और धर्मात्मा प्रिय है। फिर भी अगर कदाचित किसी को कोई कर्मोदयवश दोष लगता है तो वो उन दोषों को दूसरों के आगे नहीं गाता, उसी को एकांत में उसका संबोधन करके उसका स्थितिकरण करता है। पढ़िए। जैसे माता पुत्र के दोष प्रकट नहीं करती, ठीक है, माने जैसे माता पुत्र के बच्चा कितना भी खा ले तो भी उसकी माँ क्या कहती है, ये तो बच्चा कुछ खाता ही नहीं। कितने भी अपराध कर ले तो भी छिपा लेती है ना? क्यों? क्योंकि उससे उसमें अपनत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है। ऐसी धर्म की निंदा होगी, ऐसा जानकर धर्मात्मा अन्य धर्मात्माओं के दोष आदि किसी के आगे नहीं कहते, क्योंकि उसके परिणामों की हानि होती है दूसरों की। बढ़िया। वह ऐसा विचार करता है कि जगत के प्राणी अनादि से मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्मों के अधीन हो दोषों में लिप्त हो रहे हैं, अतः गुण होना दुर्लभ है। मुझ में भी अनेक दोष हैं, तब फिर मैं अन्य के दोष कैसे प्रकट करूं? इसकी अज्ञानता के कारण इससे यह दोष हो गया है। यदि मैं इसे प्रकट करूंगा तो धर्म की निंदा होगी। इस प्रकार अन्य के दोषों को छिपाना, अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना उपगूहन अंग है। देखो दोनों बातें हैं इसमें, अन्य के दोषों को छिपाना और अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना। भगवती आराधना में कहा कि किसी में बहुत गुण ही गुण हो, ठीक है, लेकिन वो ये कहता हो कि मेरे में इतने गुण हैं, तो यही सबसे बड़ा अवगुण हो गया। वो सारे गुण एक तरफ और मैं गुणवान हूं ऐसे अपनी प्रशंसा करना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। वो सारे गुण भी अवगुण रूप हो जाते हैं। चलिए आगे। तीव्र कषायादि अशुभ कर्म के उदय में धर्म से च्युत होने के कारण बनने पर स्वयं को और अन्य को धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। कर्मोदय में राग द्वेष वश रोग की तीव्र वेदना, अत्यधिक पीड़ा होने पर, उपसर्ग परिचय आ जाने पर, परिणाम विचलित होने, धर्म से च्युत होने की स्थिति में उपदेश देकर औषधि, आहार, पान के संयोग से, शरीर की टहल सेवा आदि से, मिष्ट वचन से, धन वस्त्र जमीन जायदाद आदि वस्तु देने से इत्यादि जैसे बने उस प्रकार अन्य को धर्म से च्युत नहीं होने देना, स्वयं को भी स्वाध्याय आदि ज्ञान वैराग्य की भावना से धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। देखिए यहाँ जो लिखा जमीन जायदाद, लेकिन ये देख लेना कि उसके अगर उसका त्याग हो तब वो चीज नहीं देना कि मुनिराज वो बीमार हैं तो उनको एसी चला के दे दें, ठीक है, सर्दियों में हीटर दे दें। तो कह रहे हैं कि भाई उसका तो उनको त्याग है। तो जिस भूमिका में जो जीव हो उसको उसकी भूमिका प्रमाण, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना। तो इसमें दूसरे का भी स्थितिकरण करना और स्वयं अपने परिणाम धर्म से चलित होते हो तो अपने को भी धर्म मार्ग में लगाना, तो ये स्थितिकरण अंग है। गाय बछड़े के समान धर्म और धर्मात्मा व्यक्ति में प्रीति रूप अनुराग रखना वात्सल्य अंग है। रत्नत्रय धर्म को धारण कर आत्मा के ज्ञान की महिमा प्रकट करना, दान, शील, जप, तप, संयम, जिन पूजा, प्रतिष्ठा, विद्या, मंत्र, अतिशय चमत्कार द्वारा जिन धर्म के मार्ग का ऐसा उद्योत करना जिससे लोग जैन धर्म को ही सत्यार्थ मानने लगे, उन्हें अन्य सभी मत झूठे लगने लगे, मिथ्या दृष्टि भी प्रशंसा करने लगे कि जैनियों में बड़ा संतोष, बड़ी दया, बड़ी क्षमा, बहुत दानीपना है। ये प्राण जाने पर भी लोभ के वशीभूत हो झूठ नहीं बोलते हैं, स्वप्न में भी परधन ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसी दृढ़ता अन्य किसी में नहीं है। देखिए समझे,
पहला था, जैसे गाय अपने बछड़े को किसी इच्छा से नहीं, सहज में उसके प्रति उसकी प्रीति होती है। वो ये नहीं सोचती कि ये बड़ा होके मेरी कुछ सेवा करेगा। उसी प्रकार एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति उसे सहज में ऐसा अनुराग होता है, इसका नाम है वात्सल्य। फिर रत्नत्रय धर्म को धारण कर अपनी आत्मा की महिमा प्रकट करना, आत्मख्याति करना, ठीक है, ये तो वास्तव में सच्ची प्रभावना है ही। लेकिन बाहर में अपने संयम के द्वारा, दान से, शील से, जप तप से जिन धर्म का महात्म प्रकट करना, जिससे अन्य लोग भी जैन धर्म को धारण करने के लिए लालायित हों कि भाई जैनी लोगों में बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं, बड़े दानवान होते हैं, ठीक है, कभी छल कपट नहीं करते। तो ऐसी दृढ़ता किसी अन्य में नहीं है। ये प्रभावना नाम का अंग है, इससे जैन धर्म की प्रभावना होती है। पढ़िए आगे। भैया इसमें गाय बछड़े का ही क्यों दिया जाता है? सभी तो अपने बच्चों की ऐसे ही प्यार करते हैं, सारे जानवर ही, भाई गाय बछड़े का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? देखो, आपने पूरे पुराने गुरुकुल में वो देखा होगा, कोई ऋषि मुनि बैठे हैं, अब कोई शिष्य आया, कोई उनका चेला आया, तो उसको क्या कहते थे? आओ वत्स, हम्म। कहते थे ना, वत्स। तो वत्स कहते हैं वत्स। बछड़े को, और उसी अच्छा। से ये शब्द बना है वात्सल्य। वत्स से ही वात्सल्य बना है। तो यानी कुछ ना कुछ आप सही कह रहे हो, कोई ऐसी विशेष खूबी होगी कि जिसके कारण गाय बछड़े का ही बताया, भैंस और उसके बछड़े का नहीं बताया, बकरी और उसके बछड़े का नहीं बताया, है ना। चलो, हम भी, आपने ध्यान दिलाया, हम भी खोजेंगे और पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। कुछ विशेष उनमें प्रीति रहती होगी। और देखो, भक्तांबर स्तोत्र में भी उदाहरण दिया ना, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, कि जैसे सामने वो तो सिंह आ हिरणी का जाए है। हिरणी का वो तो हिरणी का दिया है। पता नहीं अब हिरणी का है कि गाय का है। मृगी, हिरणी है, मृगी। मृगी हिरणी को कहते हैं। हाँ कि जब जैसे अगर हिरणी के बच्चे को शेर खाने लगे तो हिरणी ये भूल जाती है कि मैं भी तो बहुत कमजोर हूँ, हाँ, लेकिन मेरे वो में अपने कितनी बच्चे को शक्ति है। बचाने की कोशिश करता है कि भाई तू, मैं मतलब उससे लड़ने को तैयार हो जाती है शेर से, कि उसे पता है जबकि मैं खुद ही मर जाऊंगी। हम्म। वो क्या दिया है उसमें तो। हाँ, हिरणी का दिया है। तो मृगी मृग से बना है, और मृगेंद्र सिंह को कहते हैं, माने मृगों का राजा, हम्म। मृगेंद्र। ठीक है, देखते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होगा डेफिनेटली, जो वात्सल्य में गो बछड़े का देते हैं निस्वार्थ प्रेम के लिए। भैया, जी। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि जैसे मतलब जैसे नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं तो वो सांप हुआ, कुत्ता हुआ, तो इनका बताते हैं कि ना, मतलब इतनी भूख लगती है ना तो कभी अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। राइट। तो एक तो अपेक्षा से ये भी हो सकता है। भैंस थोड़ी खाती है तन्नू जी, भैंस थोड़ी ना खाती है, बकरी थोड़ी ना खाती है। गाय गाय को सबसे ज्यादा करुणाशील बताया जाता है। अच्छा। शायद इस अपेक्षा से होता हो, शायद, मैं अपना लॉजिक बता रही हूँ, हाँ, बस नहीं मैंने ठीक कहीं है, पढ़ा। क्योंकि देखो, गाय में और भैंस में अंतर होता है। वो उद्दंडता होती है भैंस में। गाय समझदार, शांत, शरीफ, सीधा साधा भोला भाला जानवर है। ठीक है, हो सकता है इसी कारणों की वजह से गाय बछड़े का दिया हो। और सच्ची बात ये, पहले लोग भैंस भैंस का कहाँ दूध पीते थे, सबके यहाँ गाय पलती थी, ठीक है ना। तो भैंस भैंस तो पता नहीं जंगलों में रहती थी, अभी धीरे धीरे पालन होने लगी है। अभी भी विदेशों में भैंस का दूध नहीं पिया जाता, गाय का पिया जाता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी गाय भी भैंसों जैसी दिखाई देती हैं। तो हो सकता है इसी कारण, क्योंकि उस समय भैंस भैंस का उतना प्रचलन नहीं होगा, तो वो गाय बछड़े ही दिखाई देते होंगे घर घर में, इसी वजह से उनकी मुख्यता से उदाहरण दे दिया हो। बाकी ठीक। वो ठीक है कि जो नॉन वेजिटेरियन है ना,
वो तो अपने बच्चे को भी खा जाते हैं, इसलिए उनका तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, काफी हद तक आपका संतोषजनक उत्तर है आपका। चलिए। ठीक। इस प्रकार जैन धर्म के प्रभाव से एकांत रूप मिथ्यात्व को दूर कर लोगों के हृदय में अनेकांत रूप सत्यार्थ वस्तु के स्वरूप का प्रकाश करना, 7 क्षेत्रों में धन को खर्च करना, सकल परिग्रह का त्यागी होना, धर्म का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना अंग है। अब 7 क्षेत्र नहीं 7। बताए यहाँ। हाँ। तो आप अपने आप लगा लीजिए, ये 7 क्षेत्र कौन से होंगे। एक तो धर्म के क्षेत्र हो गए, एक करुणा के क्षेत्र हो गए, एक अपने घर में कोई हैरान परेशान हो, ठीक है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में धन को खर्च करना, और सबसे अच्छा दान तो है सकल परिग्रह का त्याग करना, है ना। अब उससे कितनी प्रभावना होती, जब एक राजा दीक्षा लेके जाता था तो उनके साथ हजारों राजा दीक्षा लेके चले जाते थे, तो ये होती है सच्ची प्रभावना। तो धर्म का प्रभाव प्रकट करना अपने आत्मा में भी और दूसरे जीवों के प्रति भी, ये प्रभावना नाम का अंग है। ठीक है, जैसे लोग प्रसाद बांटते हैं और कहते हैं प्रभावना है, प्रभावना है, वो भी एक तरीका है प्रभावना का, व्यवहार से। तो ये इस पहली प्रकार 8 दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक दर्शन की निर्मलता और सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले गुण, ठीक है, वो उस सम्यक दर्शन की विशुद्धता को करते हैं। तो ये दर्शन विशुद्धि में निर्दोष सम्यक्त्व की बात हुई। अब दूसरा है विनय संपन्नता, पढ़िए। इस प्रकार 8 अंग सहित अतिचार रहित सम्यक दर्शन की निर्मलता होना दर्शन शुद्धि भावना है। विनय संपन्नता मोक्ष के साधन भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उनके धारक गुरु शास्त्र आदि में उनके योग्य आदर सत्कार भक्ति करना, देव गुरु धर्म की प्रत्यक्ष या परोक्ष विनय करना, कषाय की मंदता होने से मार्दव रूप भाव होना विनय संपन्नता भावना है। तो जो मोक्ष के साधन हैं उनमें विनय भाव रहना, ये विनय संपन्नता है। शील व्रतेश्वन अतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, पढ़िए। अहिंसादि व्रतों का पालन करने के लिए क्रोधादि कषाय के अभाव रूप आत्मा का स्वभाव होना शील है। 5 पापों से निवृत्ति रूप अहिंसादि व्रत हैं। इन शील व्रतों में अपनी पदवी के योग्य मन वचन काय पूर्वक दोष नहीं लगाना शील व्रतों में अनतिचार है। और देखिए, ऐसी निरंतर भावना भाना, उसका नाम है शील व्रतेश्वन अतिचार भावना। ठीक है, विनय रखना और मैं मेरा विनय भाव रहे, ऐसी निरंतर भावना भाना विनय संपन्नता भावना। अब अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग निर्दोष ग्रंथ को पढ़ना पढ़ाना उसका उपदेश देना, हे का त्याग उपादेय का ग्रहण, निज तत्व के अनुभव रूप वीतरागता के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति रूप मति आदि ज्ञान की भावना में श्रुत ज्ञान के अर्थ में सतत उपयोग लगाना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है। देखिए, निर्दोष ग्रंथ को पढ़ना पढ़ाना और निरंतर ज्ञानोपयोग में लगे रहना, श्रुत ज्ञान की भावना में, स्वाध्याय में, अध्ययन में निरंतर, इसको कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। संवेग पीछे बताया था, माने धर्म धर्मात्माओं में उत्साह, यानी कैसे भी कष्ट आए फिर भी अपने धर्म के प्रति उत्साह को हल्का नहीं होने देना, वो उछाव बना के रखना संवेग भावना है। पढ़िए। क्षुधा तृषा शीत उष्ण रोग वेदना आदि जनित शारीरिक अन्य की अधिक संपदा को देखकर स्वयं दुखी होना, इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, वांछित वस्तु का लाभ नहीं होना इत्यादि मानसिक संसार संबंधी दुखों से भयभीत हो वीतरागता का चिंतन करना संवेग भावना है। शक्ति तस त्याग स्वपरोपकार के लिए अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए अपनी शक्ति के अनुसार पात्र को उसी दिन प्रीति में कारणभूत आहार देना, उस भव की प्रीति में कारणभूत अभय दान देना, अनेक भवों के दुख नष्ट करने में कारणभूत सम्यक ज्ञान का दान देना,
एक रोग नष्ट करने में कारणभूत औषधि दान देना शक्तितस त्याग भावना है। शक्ति से अधिक त्याग करने पर परिणाम संक्लेश में हो जाने से धर्म भ्रष्ट होने का प्रसंग बन सकता है। अतः यथाशक्ति करने की ही आज्ञा जिनागम में है। देखिए, शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक नहीं करना, क्योंकि शक्ति से अधिक करोगे तो परिणाम गिर जाएंगे, शक्ति को छिपाओगे तो परिणाम गिरेंगे, परिणाम बन नहीं पाएंगे। इसलिए जितनी शक्ति हो अपनी शक्ति प्रमाण, शक्ति को बिना छिपाए और शक्ति से अधिक भी नहीं। तो ऐसे चारों प्रकार के दान अधिक देना, अपने राग द्वेष का त्याग करना शक्तितस त्याग है। शक्तितस तप माने शक्ति प्रमाण तप। शक्तितस तप शरीर तो दुख का ही कारण है, अनित्य अशुचि कृतघ्न भी है। स्वेच्छाचारी होकर हमें भोगों द्वारा पुष्ट करना उचित होकर इसे भोगों द्वारा पुष्ट करना उचित नहीं है। यह 3 गुण रूपी रत्नों का संचय करने में बड़ा उपकारी है। इत्यादि विचार पूर्वक इंद्रिय संबंधी विषय सुख के समागम को छोड़कर उसे निज हित में लगाते हुए अपनी शक्ति के अनुसार मार्ग से अविरोधी अनशनादि तप तपना शक्तितस तप भावना है। तो शक्ति प्रमाण तप करना, इच्छाओं का निरोध उसको कहते हैं तप। तो अपनी शक्ति प्रमाण जितना हो सके उतना तप करना, ये शक्तितस तप भावना है। साधु समाधि। भैया ये इसमें पहले तो कह रही है कि ये शरीर कृतघ्न है और फिर कह रही है कि ये 3 गुण रूपी रत्नों का संचय करने में उपकारी है। ये कृतज्ञ तो इसलिए कह रहे अपोजिट हैं, बात। हाँ बात ठीक है। कृतज्ञ इसलिए कह रहे हैं कि इसकी कितनी भी सेवा करते करते धोखा दे जाता है, कितना भी अच्छा खिलाते रहो फिर भी बीमार पड़ जाता है। आप इसकी कितनी बात मानो, लेकिन ये आपकी बात मानने से मना कर देता है, इसलिए कृतज्ञ कह रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देह के माध्यम से रत्नत्रय की साधना, रत्नत्रय का उपार्जन किया जा सकता है। देखो, बहुदेह मैली सुगुण थैली। हाँ भैया, हाँ मैंने भेजा हो, लेकिन इससे पैसे की बात करो तो ठीक बना के भेजो उसको, कैसे भेजो? बहुदेह मैली सुगुण थैली, शोच गुण साधु लहे। तो उनकी देह मैली है फिर भी गुणों की थैली है। तो मैली किस लिए? क्योंकि अशुचि पना है देह का, मल मूत्र तो सभी की देह में है, लेकिन फिर भी उस देह में रहते हुए उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, इसलिए उनकी देह को भी नमस्कार होता है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं, इसलिए शरीर को भोगों द्वारा पुष्ट करना उचित नहीं, इस शरीर को तप में लगाना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से अपने रत्नत्रय का पोषण करना, तप को बढ़ाना, इसी में उसकी सार्थकता है। ठीक। साधु समाधि। साधु समाधि। जैसे अनेक वस्तुओं से भरे हुए भंडार में अग्नि लग जाने पर उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार अनेक व्रत शीलादि से सहित मुनिराज को किसी कारण विघ्न आ जाने पर उसे दूर कर उनके व्रत शील संयम आदि की रक्षा करना साधु समाधि भावना है। ठीक है, कोई उपसर्ग आ जाए उनके ऊपर अथवा उनका मरण अधिक नजदीक आ जाए तो उनके परिणामों की हानि नहीं होने देना, उनके संयम आदि की रक्षा में निमित्त बनना, इसका नाम है साधु समाधि। वैयावृत्तिकरण। वैयावृत्तिकरण गुणवान व्यक्ति के कष्ट रोग आदि को निर्दोष विधि से दूर करना, उनकी सेवा टहल चाकरी करना वैयावृत्तिकरण भावना है। अरहत भक्ति अनंत भगवान के गुणों में अनुराग करना अरहत भक्ति भावना है। आचार्य भक्ति समस्त संघ के स्वामी दीक्षा शिक्षा देने वाले आचार्य के गुणों में अनुरागी होना आचार्य भक्ति भावना है। बहुशुद्ध भक्ति अन्य का हित करने में तत्पर स्वमत परमत के शास्त्रों का विस्तार पूर्वक निश्चय करने वाले बहुश्रुत उपाध्याय के गुणों में अनुरागी होना बहुश्रुत भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी समान शुद्ध ज्ञान के गुणों में अनुराग करना प्रवचन भक्ति भावना है। देखिए, आवश्यक यहाँ साधु की भक्ति भी आ गई, अरहंत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत मतलब उपाध्यायों की भक्ति, प्रवचन माने जिनोपदेश की, जिनवाणी की भक्ति। अब आवश्यक पारिहानि। आवश्यका पारिहानि सामायिक चतुर्विशति स्तव वंदना प्रतिक्रमण
प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, इन षट आवश्यक क्रिया की हानि नहीं करना। इनमें यथा काल प्रवृत्ति करना आवश्यका पारिहानि है। सर्व सावध्य योग के त्याग पूर्वक चित्त को एकाग्र कर स्वभाव में लगाना सामायिक है। 24 तीर्थंकर भगवान के गुणों का चिंतन करना चतुर्विंशति स्तव है। 2 आसन, 4 शिरोन्नति, 12 आवर्त को मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक करते हुए गुणों में अनुरागी होना वंदना है। देखो, अतीतकालीन दोषों की स्तुति होती है 24 तीर्थंकर की और वंदना होती है किसी एक तीर्थंकर की मुख्यता से। ये स्तुति और वंदना में अंतर है। हाँ, प्रतिक्रमण। अतीतकालीन दोषों की निवृत्ति करना प्रतिक्रमण है। आगामी कालीन दोषों का निषेध करना प्रत्याख्यान है। कुछ काल की मर्यादा लेकर शरीर में ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग है। इन 6 क्रियाओं के काल को नहीं भूलना, उन्हें अवश्य करना आवश्यका पारिहानि है। देखिए, भूतकाल के दोषों की निवृत्ति करना प्रतिक्रमण, आगामी काल के दोषों का निषेध करना प्रत्याख्यान। तो ऐसे ये षट आवश्यक होते हैं। मुनिराज की मुख्यता से बात की, तो इन षट आवश्यकों में कमी नहीं करना, इन 6 क्रियाओं के काल को नहीं भूलना, उन्हें अवश्य करना, यह आवश्यक अपरिहानी भावना है। यानी आवश्यक अपरिहानी, आवश्यकों की हानि नहीं करना। अब 15वीं है मार्ग प्रभावना। मार्ग माने मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। पढ़ लीजिए। मार्ग प्रभावना परमत रूप एकांतवादियों संबंधी अज्ञान के फैलाव को नष्ट करने वाली स्याद्वाद रूप सम्यक्त्व की भावना से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा जिन धर्म का सत्याद प्रभाव दिखाना, इंद्र के आसन को भी कंपित करने वाला महाघोर तप करना, भगवान की भव्य जीव रूपी कमल के वन को प्रफुल्लित करने वाली पूजा कर लोक में जिन धर्म का प्रकाश करना इत्यादि धार्मिक क्रियाओं द्वारा जिन धर्म का प्रभाव बढ़ाना मार्ग प्रभावना भावना है। देखो, मार्ग की प्रभावना कैसे होती है कि जिन धर्म का ऐसा उपदेश देना कि जो परमत है वो परमत को छोड़कर जिनमत धारण कर ले। ऐसा घोर तप करना कि जिसको देखकर सारे अन्यमती जिन धर्म की महिमा मानने लगे। भगवान की पूजा ऐसी करना कि सारे अन्य मत वाले भी तारीफ करें कि देखो ये जैनी लोग करते हैं भगवान की पूजा। तो ऐसे जिन धर्म का प्रभाव फैलाना ये मार्ग प्रभावना है। प्रवचन वात्सल्य केवली भगवान की वाणी में वात्सल्य रखना, अथवा जैसे गाय अपने बछड़े में स्नेहवश प्रीति रूप राग भाव करती है, उसी प्रकार साधर्मियों के प्रति अकृत्रिम स्नेह प्रकट होना प्रवचन वात्सल्य वत्सलत्व भावना है। यह 16 भावनाएं सम्यक दर्शन की शुद्धता सहित सभी मिलकर या पृथक पृथक तीर्थंकर प्रकृति संबंधी आश्रम की कारण है। यह मात्र मनुष्य गति में ही होता है, शेष 3 गतियों में नहीं। इसके बंध का प्रारंभ चौथे असंयत सम्यक्त्व से लेकर 7वें अप्रमत्त संयत पर्यंत 4 गुण स्थानों में होता है। देखिए, ये जो 16 कारण भावनाएं हैं ये सभी अथवा अलग अलग भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। और तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रव है वो मात्र मनुष्य गति में ही होता है, शेष 3 गतियों में नहीं। माने जो प्रारंभ है वो मनुष्य गति कर्म भूमि के जीव को ही प्रारंभ होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक, ठीक है, इसका प्रारंभ हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति के बंधने का, लेकिन निष्ठापना 4 गतियों में हो सकती है। और पूर्णता 8वें अपूर्व करण गुण स्थान के 6वें भाग पर्यंत हो सकती है। अब देख रहे तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ कौन कौन से सम्यक दर्शन में हो सकता है। प्रथमोपशम में भी हो सकता है, द्वितीयोपशम में भी, छायोपशमिक में भी, छायिक में भी। कोई भी एक सम्यक्त्व का धारी हो, पर्याप्तक होना चाहिए। कर्म भूमि पुरुष मनुष्य ही करता है, अन्य गति में इसका प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ होता है। त्रियंच या मनुष्य आयु बंध जाने पर इसका प्रारंभ नहीं होता। अगर किसी को अगले भव की त्रियंच या मनुष्य आयु का बंध हो गया तो इसका प्रारंभ नहीं होता। केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही इसका प्रारंभ होता है, क्योंकि इस प्रकार के परिणामों की विशुद्धि
हे उपादेय का उत्तम विचार, क्षयोपशम आदि सामग्री यहाँ ही संभव है, अन्यत्र इसका अभाव है। कहाँ? केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। पढ़िए आगे, इसको पूरा कर लेते हैं। आश्रम प्रारंभ होने के बाद वह प्रति समय 8वें गुणस्थान के 6वें भाग पर्यंत चलता है। यह अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर पर्यंत हो सकता है। त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाने के बाद मनुष्य को स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत वैमानिक देवायुष का ही बंध होता है, भवनात्रिक आदि अन्य किसी का नहीं। मिथ्यात्व दशा में नरकायु बंध जाने के बाद चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में इसका आश्रय होने पर बाद में मरण कर यह क्षयोपशमिक या क्षयिक सम्यक्त्वी जीव पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जाता है। वहां पर भी प्रति समय यह बनती रहती है। दूसरी या तीसरी नरक पृथ्वी में जाने वाले का मरण समय अंतर मुहूर्त के लिए क्षयोपशमिक सम्यक्त छूट जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। वहां जाकर अंतर मुहूर्त में पर्याप्तक होने के बाद क्षयोपशमिक सम्यक्त होते ही पुनः यह बंधने लगती है। इस प्रकार नारकी जीव के उत्कृष्टतया 7 सागर पर्यंत ही इसका आश्रय होता है। देखिए, भरत और ऐरावत क्षेत्र तीसरे नरक से निकले हुए जीव भी यहाँ के सीधा तीर्थंकर हो सकते हैं। इसलिए तीसरी नरक पृथ्वी तक जाने वाले के भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो सकता है। लेकिन यहाँ से जब मरकर वहां जाएगा तो सम्यक्तु को छोड़ के जाएगा। तो जितने काल के लिए सम्यक्तु छूटेगा उतने काल के लिए उसका जो बंध था, आश्रव था, रुक जाएगा। अंतर मुहूर्त में वहां जाके फिर पर्याप्तक हो जाएगा और क्षयोपशमिक सम्यक्त हो जाएगा। तो फिर ये कंटिन्यूटी से बंधनी प्रारंभ हो जाएगी। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 2 भव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले देव या नरक गति से आकर जन्म लेते हैं। उनके यहाँ 5 कल्याणक होते हैं। विद्या क्षेत्र में 3 या 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। जिन्होंने 2 भव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वे 5 कल्याणक वाले। जिन्होंने यहाँ गृहस्थ दशा में उसका बंध किया वे तप ज्ञान निर्वाण इन 3 कल्याणक वाले। जिन्होंने मुनि दशा में उसका बंध किया वे ज्ञान और निर्वाण इन 2 कल्याणक को प्राप्त होकर भी सिद्ध हो जाते हैं। इनसे कम या इनसे अधिक कल्याणक वाले तीर्थंकर वहां भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, इस प्रकार चार कल्याणक वाले तीर्थंकर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जन्म के समय कैसे वो तीर्थंकर बांधेंगे? उस समय तो 8 वर्ष से पहले वो बांध ही नहीं सकते। हाँ, तो गर्भ में आने के बाद और जन्म से पहले अगर कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधे तब तो उसके 4 कल्याणक हों, ठीक है। लेकिन गर्भ में आने के बाद और जन्म से पहले वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने के योग्य नहीं होता। इसलिए गर्भ में तो और केवल ज्ञान होने के बाद भी कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता। इसलिए 1 कल्याणक वाले भी नहीं होते, 2, 3 और 5 कल्याणक वाले होते हैं। लेकिन ये विदेह क्षेत्र में मिल सकते हैं 2 और 3 कल्याणक वाले। भरत और ऐरावत में सभी तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, ठीक है। अब ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में कारणभूत थी। अब गोत्र कर्म की चर्चा कर ले।